साजिश या लापरवाही, छपरा में तीसरा पुल गिरा। 15 दिनों में बिहार का 10वां ब्रिज टूटा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार में मानसून की बारिश शुरू होते ही पुल पुलिया के ध्वस्त होने की झड़ी लग गई है। बारिश से पहले भी कई पुल गिर चुके हैं। बरसात में रफ्तार तेज हो गई है। एक दिन में 5-5 पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गुरुवार को भी राज्य के छपरा में पुल गिरने की घटना हुई। बुधवार को जनता बाजार में पुल नदी की बहने की चर्चा भी शांत भी नहीं हुई थी कि गुरुवार की सुबह बनियापुर के सरैया में बना ग्रामीण पुल पाया और पुल का बीच का हिस्सा धंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही नई चर्चा शुरू हो गई। दरअसल बिहार में 15 दिनों में 10 पुल टूट चुके हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसे साजिश बताते हुए जांच कराने की मांग करते हैं। छपरा के बनियापुर में ध्वस्त पुल सतुआ और सरैया पंचायत को जोड़ने वाली ग्रामीण सेतु है, जिसका निर्माण वर्ष 2019 में लगभग 7 करोड़ 50 लाख की लागत से की गई थी। पुल निर्माण से दोनों पंचायतों के अलावा कई गांवों को आवाजाही में सहूलियत हुई थी। हालांकि स्थानीय जमीनी विवाद के कारण पुल के निकट सड़क निर्माण को रोक दिया गया था। गुरुवार को पुल के धंस जाने के बाद लोग परेशान दिख रहे हैं। बताया जाता है कि पुल गंडकी नदी पर बनी है। कुछ दिनों पूर्व नदी की सफाई की गई थी। इसी दौरान मिट्टी को काटा गया है, जिससे पुल के पाया के पास की मिट्टी हट गई है। वहीं कुछ लोग मानक के अनुरूप पुल नहीं बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले छपरा में बुधवार को 2 पुल ध्वस्त हो गए। लहलादपुर प्रखंड के बाबा ढोरनाथ मंदिर के ठीक समीप स्थित गंडकी नदी पर बना पुल बुधवार की दोपहर ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि जिस समय यह घटना घटी उस समय स्थानीय लोगों ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया था। इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लहलादपुर प्रखंड की 2 पंचायतों किशनपुर लोवार व पुरुषोत्तमपुर का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संबंध भंग हो गया है। ग्रामीणों की माने तो इस पुलिया के निर्माण पर करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। इससे सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग रोजाना बाजार करने जनता बाजार आते थे। इससे ध्वस्त होने के बाद यह संपर्क भंग हो गया है। यह महज संयोग है कि ब्रिटिशकालीन पुलिया के जर्जर होने के बाद साल 2004 में इसी के समानांतर नई पुलिया का निर्माण किया गया। आज नई पुलिया गिर गई, जबकि ब्रिटिशकालीन पुलिया सुरक्षित है। स्थानीय लोगों का कहना था कि सुबह के आजकल कई जगह पुल गिर रहे हैं। सारण जिले में भी यह पुलिया ढह गई। लोगों को इससे काफी परेशानी होगी। उधर जनता बाजार थाने के सारण गांव स्थित गंडकी नदी पर बनी पुलिया भी बुधवार को ढह गई। ब्रिटिश कालीन यह पुलिया करीब 100 साल पुरानी बताई जाती है। इस पुलिया के गिरने से आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों का आरोप है कि हाल ही में नदी के गाद की सफाई के दौरान पुल के पायों के पास की मिट्टी काट दी गई। इस कारण पानी के बहाव को पाए सह नहीं सके। इस पुल के गिरने की जाँच जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। इससे लापरवाही की बात सामने आई है कि पुलों की मरम्मती नहीं हो रही और गाद हटाने के नाम पर पिलर के करीब से बेरोक टोक कटाई की जा रही है। बुधवार को सिवान में भी 3 पुल गिरे। महाराजगंज प्रखंड में धमई नदी पर देवरिया, तेवथा व टेंगरा पंचायत में ध्वस्त हुई पुलिया 30 से 40 साल पुरानी थी। वहीं तेवथा की पुलिया पूरी तरह धंसकर पानी में बह गई। पुलिया धंसने की पहली घटना देवरिया में घटी। यहाँ पराइन टोला में गंडकी नदी पर बनी महाराजगंज दरौंधा प्रखंड के साथ देवरिया व रामगढ़ पंचायत को जोड़ने वाली पुलिया धंसी। यह वर्ष 2004 में बनी थी। वहीं तेवथा पंचायत में नौतन व सिकंदरापुर गांव के बीच धमनी नदी पर 90 के दशक में बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इससे सिकंदरापुर गांव का संपर्क प्रखंड व अनुमंडल मुख्यालय से भंग हो गया है। उधर टेंगरा पंचायत में टेंगरा व तेवथा पंचायत को जोड़ने वाली धमनी नदी पर बनी पुलिया धंसी। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि नदी की सफाई होने के बाद पानी का बहाव तेज होने से ईंट से बनी पुलिया धंस गई है। याचिका दायर करने वाले अभिवक्ता ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार में पुलों के गिरने का मामला गंभीर है। शीर्ष अदालत को इस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर कई बड़े और मध्यम दर्जे के निर्माणाधीन पुल गिरकर तबाह हो गए हैं। कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ घायल भी हुए। सरकार की लापरवाही और ठेकेदार की एजेंसियों से भ्रष्ट गठजोड़ के कारण और भी कई घटनाएं हो सकती हैं। याचिका के माध्यम से मौजूदा निर्माणाधीन पुलों की उच्च स्तरीय स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि पुराने और कमजोर पुलों को या तो गिरा दिया जाए या फिर से उसका निर्माण कराया जाए। पुलों के लगातार गिरने की घटना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी गंभीरता से लिया है। बुधवार की शाम उन्होंने वरीय अधिकारियों के साथ एक मार्ग स्थित संकल्प में पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग की तर्ज पर
ग्रामीण कार्य विभाग को भी शीघ्र रखरखाव नीति तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सभी पुलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कराए। दोनों विभाग पथों पर पुलों के रखरखाव को लेकर सतर्क रहे और लगातार निगरानी करते रहे। कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।